नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम उपवन हिंदी पाठमाला की कक्षा 4 के कविता खिलौना का अध्ययन करेंगे। इस कविता को सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। इस कविता में बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। जब आप यह कविता पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ दो बच्चों की तुलना की गई है। एक बच्चा जो गरीब घर से है और एक बच्चा जो राजकुमार है। इतना अंतर होने के बाद भी इनमें क्या समानता है? इनकी आर्थिक स्थिति पूर्णतः भिन्न है, फिर भी इनमें कुछ बातें समान हैं जो आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, बच्चों का जिद स्वाभाविक होता है। चलिए कविता शुरू करने से पहले हम कविता के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, जिससे कविता को समझने में आपको सहायता मिलेगी। खिलौना एक भाव प्रधान कविता है जिसमें दो बालकों का वर्णन किया गया है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है और दूसरे का गरीबी में। बाल मन पर अमीर गरीब का कोई भेद अथवा प्रभाव नहीं होता। बाल हट के सामने सभी को झुकना पड़ता है। इस कविता में गरीब बालक की कामना स्वर्ण रथ से खेलने की है और दूसरे और राजकुमार मिट्टी के गुड्डे से खेलना चाहता है। गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित किया है कि बालक सदैव दूसरे की वस्तु से मोहित होते हैं। अपने हाथ की वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। मतलब बच्चों, यह बताया गया है कि एक छोटा बालक हमेशा दूसरे की वस्तु पाना चाहता है। उसके पास क्या चीज़ें हैं, कौन सी खिलौने हैं, वह उसे कभी भी पसंद नहीं आती। वे दूसरे के खिलौने पाने के लिए जिद करता है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कविता को समझने का प्रयास करते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। मतलब बच्चों, यहाँ पर दीना गरीब जो माँ है उनका नाम है। दीना का जो बेटा है वह जिद कर रहा है कि जिस खिलौने से राजकुमार को वह खेलता हुआ देखा था, जिसे वो उछाल उछाल कर खेल रहा था, उसको वही खिलौना चाहिए। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर यह तो। अब बच्चे की जो जिद है उसको शांत करने के लिए माँ क्या कहती हैं? यहाँ पर बच्चों, माँ गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह सोने के खिलौने अपने बच्चे को दे सके, तो वह परेशान हो जाती हैं। व्यथित होना यानी चिंतित होना, दुखी होना। माँ दुखी हो जाती हैं। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो। माँ दुखी हो जाती हैं क्योंकि जिस खिलौने की जिद बालक कर रहा है वह खिलौना तो सोने का था। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर यह तो। माँ अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, बेटा तू इसी मिट्टी के खिलौने से खेल, क्योंकि ऐसा खिलौना तो राजा के पुत्र के पास भी नहीं है। सुवर्ण मतलब होता है बच्चों सोना, और निर्मित मतलब बना हुआ, मतलब सोने से बना हुआ। अब जब माँ ने उसे यह बात कही कि ऐसा खिलौना तो राजकुमार के पास भी नहीं है, तब बालक क्या उत्तर देता है, चलिए देख लेते हैं। राजा के घर, नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। आगे दीना का जो पुत्र है वह क्या कहता है? वह कहता है राजा के घर, नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है। वह कहता है माँ तू मुझे बहला रही है, बातें बना रही है।
राजा का बेटा क्या इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? इस मिट्टी से खेलेगा क्या? राजपुत्र तू ही कह तो। तू ही बता माँ, क्या राजा का बेटा इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। गुड्डा मतलब होता है बच्चों जिससे वो बच्चा खेल रहा था, उस खिलौने की बात की गई है। तत्काल मतलब होता है उसी क्षण, उसी वक्त। फेंक दिया मिट्टी में उसने, बच्चे ने, दीना के पुत्र ने जो गुड्डा था उसका मिट्टी का, उसे मिट्टी में, ज़मीन में फेंक दिया। जिद करता हुआ ज़मीन में उसे फेंक दिया और फिर बोलने लगा, मुझे तो वही खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहा था। बच्चों, यहाँ तक हमने दीना के पुत्र के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम राजकुमार के बारे में भी देख लेते हैं कि दूसरी ओर राजकुमार क्या कर रहा है। क्या वो खुश है अपने खिलौने से, सोने से निर्मित खिलौने से? मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। बारंबार मतलब बार बार। पथ मतलब रास्ता। पुचकार मतलब खेलना। तो दूसरी ओर यहाँ पे राजकुमार के बारे में बताया गया है बच्चों। मतलब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि जो राजकुमार था वह भी खुश नहीं है अपनी अवस्था से। उसे भी वही चीज़ चाहिए जो उसके पास नहीं है। सोने से बना हुआ खिलौना भी उसे पसंद नहीं है। वह किस बात की जिद कर रहा है? वह जिद करता है कि वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। वह वही खिलौना चाहता है जिससे वह गरीब बच्चा खेल रहा था, जिसे उसने रास्ते में देखा था। मतलब बच्चों, आपने इतना पढ़ के यह समझा कि चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, बच्चे की जिद स्वाभाविक होती है। वह सोना, चांदी और मिट्टी में कोई भी अंतर नहीं समझते। उनको वही चीज़ चाहिए होती है जो उनके पास नहीं होती है। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि जैसे ही राजपुत्र रोता है और जिद करता है कि मुझे तो वही मिट्टी का खिलौना चाहिए जिससे दीना का पुत्र मतलब गरीब बालक खेल रहा था, तब सारे के सारे दास दासियाँ दौड़ते हैं उसकी ओर, उसे चुप कराते हैं और उसे समझाते हैं वह तो मिट्टी का था और तुम तो राजपुत्र हो, तुम सोने के खिलौने से खेलो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि राजपुत्र उत्तर में क्या कहता है। मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं। खेल रहा था उछाल उछाल कर वह तो उसी खिलौने से। मतलब बच्चों, यहाँ पर राजकुमार कहते हैं कि मिट्टी का हो या सोने का, मुझे वही खिलौना चाहिए, क्योंकि इतने सारे खिलौने होने के बाद भी उस जैसा खिलौना यहाँ पर एक भी नहीं है। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार। लूँगा वही, वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। रजत मतलब होता है चांदी, हेम मतलब सोना, उपहार मतलब तोहफा या गिफ्ट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि राजहटी ने फेंक दिए सब। मतलब राजपुत्र जो है, राजपुत्र ने जिद करते हुए सारे सोने और चांदी के तोहफे और खिलौने फेंक दिए और वह जिद करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे वह गरीब बालक खेल रहा था। बच्चों, इस कविता में कवि ने अमीर और गरीब दो तरह के बच्चों को दिखाया है, जैसा कि आपने इस कविता में समझा, जिसमें यह दिखाया गया है कि बच्चे के अंदर न बड़े का, न राजा का, न गरीब का, न मालिक का, न दासित्व का, किसी भी प्रकार का भावना नहीं होता। वह जो खिलौना अपने उम्र वाले मित्रों के पास देखता है वह उसी की जिद करता है।
आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।